प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना के खाते में योजना की दूसरी किश्त डाली है, जहां अब इसे लेकर सियासत का सिलसिला भी रफ्तार पकड़ रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू और कांग्रेस प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम। लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और जिस तरह से शिवराज सरकार ने लाडली लक्ष्मी के बाद में दीनदयाल उपचार योजना हो या जननी सुरक्षा योजना हो या और कोई योजना हो जिसके कारण महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उसी क्रम में लाडली बहना योजना जो प्रतिमाह 1,000 रुपया उनके खाते में डाला जाएगा, ये केवल घोषणा नहीं है, इसको अमली जामा पहना दिया गया है। पहली किश्त 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में चली गई, ये दूसरी किश्त दे दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये सिद्ध किया है कि हम कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकारें, जहाँ उन्होंने कोई वादे किए महिलाओं के लिए, वो आज तक पूरे नहीं किए। सरकार बनने के बाद भी पूरे नहीं किए। हमने तो अगली बार के लिए घोषणा की, लेकिन हमने लागू करके उसको जनता तक पहुंचा। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हम उसको 3,000 तक बढ़ाएंगे। तो ये विश्वास जगाया है कि हम आपकी चिंता कर रहे हैं। ये बहनों की चिंता, महिलाओं की चिंता, जो उसकी हमने आयु सीमा भी कम कर दी है, 21 साल कर दी है। उसमें अविवाहित महिलाओं को भी उसमें जोड़ने की बात की है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें, वृद्धावस्था पेंशन भी कई महिलाओं को मिलती ही है। तो इसलिए ये योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में, उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे सारे स्त्री वर्ग में बहुत ही हर्ष और उल्लास आज हमने देखा। 1 लाख से ज्यादा महिलाओं की उपस्थिति आज के कार्यक्रम में रही। देखिए, कांग्रेस को तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, उनको कुछ करना है नहीं, केवल छिद्रान्वेषण करना है। और यदि इसमें कमी बताते, कुछ योजना में नहीं मिल रहा है पैसा, वो बताते तो हम समझ में भी आता। अब ये क्यों करा, वो क्यों करा, इस तरह के उनको एक सम्मान देने के लिए वहां बुलाकर उनको सम्मान भी दिया गया, उनसे आशीर्वाद भी मुख्यमंत्री जी ने लिया। तो कांग्रेस केवल बहाने बनाती है, उनको कुछ करना नहीं है और वो केवल छिद्रान्वेषण करने के अलावा कुछ नहीं करता। देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि शिवराज सिंह चौहान जो इवेंट मैनेजमेंट की राजनीति करते हैं, ये उसी का अंग है। अगर उनको लाडली बहना के खाते में पैसे डालना ही थे तो वो सीधे पैसे खातों में ट्रांसफर कर देते, लेकिन उसका इवेंट बनाकर पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बंधक बनाकर, जो सिटी बसें हैं उनको बंधक बनाकर, पूरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर, सरकारी कार्यालयों का कामकाज ठप करके शिवराज सिंह जो ये इवेंट कर रहे हैं, ये दर्शाता है साफ कि उनकी हताशा कितनी बढ़ चुकी है। और इस चुनाव के अंदर उनको साफ नजर आ रहा है कि परिणाम क्या आएंगे, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि मध्य प्रदेश की बर्बादी के जिम्मेदार अकेले वो हैं। तो 1,000 रुपए अगर लाडली बहनाओं के खाते में चले जाएंगे, इससे ये ना समझे कि लाडली बहना के दर्द खत्म हो गए हैं। लाडली बहना ने 18 वर्षों तक जो अत्याचार सहा है, एनसीआरबी की रिपोर्टें जो लगातार चीख कर कहती रही है कि महिला अत्याचारों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, तो ये घाव भरने वाले नहीं है और मुख्यमंत्री की नौटंकियां काम नहीं आने वाली है। निश्चित रूप से लाडली बहना योजना, लाडली बहना सब जानती हैं कि ये केवल चुनावी प्रलोभन है और केवल चुनाव तक के पैसे दिए जाएंगे। शिवराज सिंह को अगर लाडली बहनाओं की इतनी ही चिंता थी तो आज से 18 वर्ष पहले जब उन्होंने शासनकाल संभाला था, तब उन्होंने लाडली बहना के खातों में पैसे क्यों नहीं डाले? अब जाते जाते उनकी लाडली बहना की याद आई है अगर उनको, तो लाडली बहना इस बात को समझती है कि केवल ये चुनावी शगुफा है, 2-3 महीने तक पैसे उनके खातों में आएंगे। जबकि उल्टे हमारी जो नारी सम्मान योजना है कांग्रेस की, उसके ऊपर लाडली बहनाओं को विश्वास है कि नारी सम्मान योजना में 1,500 रुपए प्रतिमाह उनको मिलेंगे, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। आखिर विश्वसनीयता भी एक चीज होती है जो शिवराज सिंह खो चुके हैं और कमलनाथ जी की कायम है।